हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका दोस्त प्रवेश और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवेश कुमार में। आज मैं बात करने वाला हूं 4 Ps ऑफ मार्केटिंग के बारे में। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आइए पहले समझते हैं कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग और सेल्स एक बहुत अहम डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन आज हम समझते हैं पहले मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग इज़ द मैनेजमेंट प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट प्रॉफिटेबली। मार्केटिंग का क्या मतलब क्या है? मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझा जाता है और उसे पूरा किया जाता है इन अ प्रॉफिटेबल वे। अगर मैं बात करूं गोल्स के बारे में, तो गोल्स क्या क्या हैं मार्केटिंग के? अटैक अ न्यू कस्टमर बाय प्रॉमिसिंग सुपीरियर वैल्यूज़, कीप एंड ग्रो करंट कस्टमर्स बाय डिलीवरिंग सेटिस्फेक्शन। जो आपके करंट कस्टमर्स हैं उनको आपने एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छे प्राइस से सेटिस्फाई करते हुए कंटिन्यू वे में रखना है, और न्यू कस्टमर्स आपने जनरेट करने हैं बाय प्रॉमिसिंग दिस सुपीरियर वैल्यूज़। आइए समझते हैं मार्केटिंग मिक्स किसको बोला जाता है। मार्केटिंग मिक्स या पीएस ऑफ मार्केटिंग किसको बोला जाता है? मार्केटिंग मिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। किस The main aim of every organization is to earn and maximize the profit। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बिजनेस प्रॉफिट के लिए शुरू किया जाता है। सो फॉर डूइंग सो दे कॉन्सेप्ट इन और 4 फैक्टर्स। ये बेसिकली 4 फैक्टर्स में काम करता है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इनको बोला जाता है पीएस ऑफ मार्केटिंग या मार्केटिंग मिक्स। आप मार्केटिंग इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर आप मार्केटिंग में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि पीएस ऑफ मार्केटिंग क्या है या फिर मार्केटिंग मिक्स किसको बोला जाता है। तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि पीएस ऑफ मार्केटिंग या 4 Ps ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन को बोला जाता है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू इट नाउ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं हर हफ्ते, हर संडे आपके लिए लेके आता हूँ। और नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बटन दबाने से ही आपको पता चलेगा कि मेरी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में। अगर मैं पीएस ऑफ मार्केटिंग के बारे में बात करूँ तो बेसिकली 7 Ps ऑफ मार्केटिंग मिक्स होता है। वो कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस, पीपल और प्रोसेस। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 4 Ps ऑफ मार्केटिंग के बारे में, जो कि है प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट और प्रमोशन। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। प्रोडक्ट किस तरीके का होना चाहिए? बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस, किस तरीके का एक प्रोडक्ट होना चाहिए? व्हाट सॉल्यूशन डज द कस्टमर वांट और नीड? सबसे पहले एक R&D होनी चाहिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग आपने अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है। प्रोडक्ट्स के क्या क्या फ़ीचर्स होने चाहिए वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट, आप हो या मैं हूँ, उसके फीचर्स देख के ही ख़रीदता है। उसका डिज़ाइन कैसा है, देखने में कैसा लग रहा है, वो बहुत मैटर करता है। आधी चीज़ें आप और मैं इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो दिखने में अच्छी नहीं होती। यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है, आप जब मार्केट में आपने प्रोडक्ट निकाला, उसमें एक फ़ीडबैक, कस्टमर्स का फ़ीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक न्यू बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए। नेमिंग कैसा है, ब्रांडिंग कैसा है, आपका प्रोडक्ट का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, कि आपका नाम एक ऐसा होना चाहिए जो बहुत ईज़िली कस्टमर्स के मुंह पे आ जाए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे कोका कोला का, वहाँ पे क्लियरली मेंशन है फ़ीचर्स के बारे में, प्रोडक्ट के क्या क्या फ़ीचर्स हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ, अगर कैलोरीज़ की बात करूँ, अगर कोई कस्टमर उसे ख़रीद रहा है और उसे कैलोरीज़ 140 के अराउंड या उसे कम कैलोरीज़ चाहिए, या तो वो स्पेसिफाई देख के अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कोक ख़रीद सकता है। तो जैसे मैं बात करूँ टोटल फैट 0% में, अगर
कोई बंदा चाहता है कि मेरे को फ़ैट गेन नहीं करना और वो कोक पीना चाहता है, तो फैट 0% देख के वो आपका ख़रीद सकता है। डिज़ाइन कैन की शेप में है, मतलब कोई भी बंदा इजी टू कैरी करके इसको ख़रीद सकता है कि ये लुक दिखने में अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें किसी भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले सारी R&D की जाती है, ताकि आपका प्रोडक्ट आने वाले टाइम में एक अच्छी सफलता ले सके। सो प्रोडक्ट के बाद आइए समझते हैं प्राइस। अगर मैं इंडियन मार्केट की मैं बात करूं तो प्राइस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइस, क्योंकि पैसा हमने देना है, पैसा कस्टमर ने देना है, और पैसा आदमी या कोई भी कस्टमर आपको तभी देगा जब उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होगी। सो कॉस्ट, व्हाट इज़ द कॉस्ट टू द कस्टमर, आप क्या कॉस्ट रखेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हर कोई कस्टमर चाहता है कि उसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिले। कोई नहीं चाहता कि मैं पैसे ज़्यादा दे दूँ, मेरे को कम क्वालिटी का प्रोडक्ट ख़रीद के लेके आऊँ। सो हर कोई एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छे प्राइस पे ही चीज़ें ख़रीदना चाहता है। सो बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, प्राइस कंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है कि किस प्राइस पे आप देंगे, किस MRP पे आप देंगे, क्या डिस्काउंट आप अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, कंपटीटर प्राइस क्या है। मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने दिखाया हुआ है कपड़ों के बारे में, टी शर्ट्स के बारे में, कोई टी शर्ट 200 की आ रही है और आप सोच रहे हैं कि टी शर्ट का बिज़नेस करना है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो 150 रुपये का है और रेस्ट कंपटीटर्स जो दे रहे हैं वो 200 रुपये का। उसी वजह से ही आप अपना बिज़नेस ग्रो करा पाएंगे, क्योंकि कस्टमर्स को दिखाना पड़ेगा आपको कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी है, कम प्राइस पे है, और उसके साथ में डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है 70% ऑफ। नीचे आप देखेंगे तो फ्लिपकार्ट का कोई भी प्रोडक्ट है 499 का है, जिस पे 90% ऑफ दिया जा रहा है। सो इन चीज़ों से क्या होता है, कस्टमर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता है। आइए देखते हैं प्लेस के बारे में। हाउ डज़ द कस्टमर एक्ट और बाय, किस जगह पे जाकर कस्टमर उस चीज़ को ख़रीद सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट बना दिया, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बना दिया, आपने बेस्ट डिस्काउंट्स प्रोवाइड करा दिए, बेस्ट क्वालिटी आप दे रहे हैं, आपने प्लेस ही नहीं बताया कि आपने कस्टमर कहाँ पे जाके उन चीज़ों को ख़रीदेगा, तो सारी चीज़ें जीरो हो जाएंगी आपकी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका लोकेशन ऑफ परचेज़, कि किस जगह पे कस्टमर को जाके आपका सामान ख़रीदना है। सेल्स फोर्स, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, मैंने ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का एक फ़ोटो लगाया हुआ है, जहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि 80% ऑफ प्लस में 10% ऑफ। मैंने सारी प्रमोशंस कर दी, प्रोडक्ट लगा दिए, प्राइसिंग डिस्क्राइब कर दिया, सारी चीज़ें कर दी, बट कस्टमर्स को अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि मेरे को ये प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ पे। तो कहीं ना कहीं सेल्स और आपका बिज़नेस दोनों ही नहीं बढ़ेंगे। तो R&D करना प्लेस के बारे में, कि किस तरीके से आपने अपने कस्टमर्स को बताना है कि ये प्रोडक्ट आपका कहाँ पे मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ अमेज़ॉन पे आपको इतने % ऑफ ऑन अ फैशन एंड मोबाइल मोर प्रोडक्ट्स पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। आइए समझते हैं प्रमोशन के बारे में। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर मैं मार्केटिंग की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रमोशन, व्हाट इज़ द डायलॉग बिटवीन द कस्टमर एंड कंपनी। ऐसा कौन सा डायलॉग है जो कस्टमर और कंपनी के बारे में कस्टमर को अटैच करता है कंपनी से, क्या मैसेज कंपनी देना चाह रही है अपने कस्टमर को। जैसे आप देखेंगे माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, बायजूस द लर्निंग ऐप, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, मारुति सुजुकी वे ऑफ लाइफ। सो बेसिकली क्या है, मैसेज है कस्टमर्स के लिए। कंपनी एक मैसेज दे रही है कि टेस्ट ऑफ लाइफ दैट इज़ अमूल। सो इसके अकॉर्डिंग एक कस्टमर कंपनी से जुड़ता है, राइट, समझ रहे हैं। तो ब्रांडिंग और प्रमोशन बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए। आइए समझते हैं कि
मार्केटिंग मिक्स का एग्जांपल, आपने सारी चीज़ें देख ली इंडिविजुअल, लेकिन एक कंप्लीट थ्योरी, एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं आज आपको यहाँ पे समझाता हूँ इस एग्जांपल से। लेट्स सपोज मेरा आईफोन है, या आईफोन ने जब भी अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया तो उसने 4 चीज़ों पे काम किया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन पे। सो प्रोडक्ट उसने किस तरीके से बेचा, 3 प्रोडक्ट्स इन 1, मतलब ये जो आपका आईफोन है 3 तरीके से काम कर सकता है। फर्स्ट वन, यू कैन यूज़ इट एज एन फ़ोन, यू कैन यूज़ इट एज एन आईपॉड, यू कैन यूज़ इट एज एन वेब ब्राउज़र। तो 3 तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फीचर्स बढ़ गए इसके, 3D ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इनोवेटिव डिज़ाइन। सो डिज़ाइन इसका अच्छा है, इनोवेटिव डिज़ाइन है, 3D ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं। सो फ़ोन, अगर आप ये आईफोन ख़रीद लेते हैं तो आपको फ़ोन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आईपॉड ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलग से वेब ब्राउज़र्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये सिंपल सा आईफोन लीजिए, इससे तीनों चीज़ें आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर्स को ये क्लियर करना। प्राइस डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स, कि अलग अलग मॉडल्स के अलग अलग प्राइस हैं। प्लेस, अनलॉक्ड फॉर्म्स फ्रॉम द ऑनलाइन रिटेलर्स, आप ऑनलाइन कहाँ से ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन रिटेलर्स से। प्रमोशंस कैसे करेंगे हम इसका, वेब और टीवी एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा। सो आईफोन ने पहले एक थ्योरी बना ली कि मेरे को किस तरीके से अपने प्रोडक्ट डिस्क्राइब करना है कस्टमर को, कि मैं इसको आप 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। 3D ब्रॉड कनेक्शन है, इनोवेटिव डिज़ाइन है, प्राइस आपका डिफरेंट मॉडल्स के अकॉर्डिंग होगा, प्लेस आप कहाँ पे ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन रिटेल्स पे खरीद सकते हैं। प्रमोशन हम इसका कैसे करेंगे, वेब और टीवी एडवर्टाइजमेंट के द्वारा करेंगे। सो सारी चीज़ें सेट की जाती हैं किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले। और एक दूसरा एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए दिया है, जैसे मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन में देखेंगे आप, तो व्हाट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विल यू सोल्ड, क्या सोल्ड करना चाह रहे हैं आप, कौन सा प्रोडक्ट आप सोल्ड करना चाह रहे हैं, किस प्राइस पे करना चाह रहे हैं, एट व्हाट प्राइस विल यू सेल योर प्रोडक्ट, कहाँ पे करेंगे, प्लेस, वेयर विल द प्रोडक्ट और सर्विसेज बी सोल्ड, प्रमोशन, हाउ विल द प्रोडक्ट और सर्विसेज बी सोल्ड, क्या प्रोडक्ट आप बेचेंगे, किस प्राइस पे आप बेचेंगे, कहाँ पे आप बेचेंगे और किस तरीके से बेचेंगे। सो इन चारों की कंप्लीट करने के बाद आपका मार्केटिंग मिक्स बनता है। और अगर आपने इन चारों को कैटेगराइज कर लिया, चारों पे R&D कर ली, सो यू कैन स्टार्ट द बिजनेस, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लीव अ कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव द लाइक बटन, क्योंकि आपके लाइक करने से और कमेंट करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और उससे मैं कहीं कोशिश करता हूँ अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। और बहुत जल्द मिलने वाला हूँ मैं नेक्स्ट संडे को आपसे एक अनदर नॉलेज और एक अनदर कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।